ऐसे तो कांग्रेस के वंशवाद का विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, कहते हैं परिवारवादी पार्टी है, लेकिन जितना मतलब कि पावर ट्रांसफर यहाँ भी नेताओं के बेटाओं को हुआ है, तो भाजपा भी उसमें कोई कम नहीं है। और बताते हैं कि जैसे जनसेना का टिकट कटा है, तो मेरी जानकारी में कल किसी ने बताया कि यशवंत सिन्हा शायद हजारीबाग में इस समय है और वो कांग्रेस का कोई बेहतर कैंडिडेट ढूंढवा रहे हैं वहां पे। शायद वो सीट कांग्रेस के कोटे में गई है या झारखंड जिसके भी है, कोई वहां के हजारीबाग के राजा है, उनको लड़ाने की तैयारी चल रही है ताकि भाजपा की वहां हार पक्की कर दी जाए। टिकट काटने से वो मायूस हुए हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट तब काटा गया है कि जब वो भोपाल से पिछले बार लाखों वोटों से उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे एक सीनियर नेता, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता को हराया था, उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया। इसका मतलब कि मैसेज साफ है। और शायद प्रधानमंत्री ने उनके किसी बयान पे कहा भी था कि मैं इसको माफ नहीं कर पाऊंगा। आपकी जो इकोनॉमी है डॉलर से रिलेटेड, डॉलर इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं कि डॉलर के रूप में आपको पैसा आ रहा है, तो वो जो है वो अरब वर्ल्ड से आ रहा है। ये बात लगातार पिछले 5-7 सालों में उठी है, उठती रही है कि जो हमारे जो नागरिक वहां काम करते हैं, आप उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि भारत से गए हुए नागरिकों पे उन्होंने वहां कोई अटैक हुआ हो, लेकिन ये फ्यूचर में अगर रिलेशंस खराब होंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान, आर्थिक नुकसान भारत को होगा, भारत के कामगारों को होगा, जो बहुत सारे लोग वहां पे जाकर नौकरी कर रहे हैं। 5 तो बहुत ही एग्रेसिव जो बयानों के लिए जाने जाते थे, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बयान देने के लिए, उनका तो टिकट भाजपा ने काट दिया है। और बताया जाता है कि बिहार में भी 1-2 बयानवीर हैं, उनका भी टिकट कट सकता है, जैसे गिरिराज सिंह बहुत बड़े बयानवीर हैं, वो बात में ही सबको पाकिस्तान भेज देते हैं। तो गिरिराज सिंह का है, और भी उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक से 1-2 बयानवीर होंगे, उनके टिकट कट सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भारत के जो औद्योगिक घराने हैं जी, उनका व्यापार मुस्लिम देशों से है जी, और इन बयानवीरों की वजह से मुस्लिम देशों का दबाव है इन पर और इनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 195 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली से 5 उम्मीदवारों की घोषणा हुई, लेकिन उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जितने बयानवीर थे उनका टिकट, ज्यादातर का टिकट कटा है। क्या यह बीजेपी और आरएसएस की नैतिक शुचिता के बेसिस पे काटा गया है, या कॉर्पोरेट डिजाइन है, या बाहर के मुल्कों का दबाव भी हो सकता है? क्या है मामला, पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब मौजूद हैं पूरे आंकड़ों के साथ, और 195 के बाद भी जितने सीट अलॉट होंगे, संभावना है कि बयानवीर मतलब जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, उनका टिकट कटने वाला। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार। जी नमस्कार जी, बताएं। देखिए, एक तरफ तो बीजेपी की एक कॉन्फिडेंस लगातार, जो प्रधानमंत्री जी का बयान कि 400 पार, 370 अपने दम पे लाना, उस बीच जो पहली लिस्ट आई है, उस पहली लिस्ट में जो टिकटें काटी गई है, वो टिकट काटने के बाद ये एक संभावना पूरी दिख रही है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री एक खास मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों ने पिछले 5 साल, 6 साल में लगातार बयानबाजियां करी, जम के करी, और जिसका गलत मैसेज इस्लामिक वर्ल्ड में भी गया, और इस्लामिक वर्ल्ड में मैसेज ही नहीं गया, अभी तो इस्लामिक वर्ल्ड में वेस्ट एशिया के पास काफी तनाव है, और कई जगह पे कतर में तो कार्गो, सामान का बाइकआउट भी हुआ था। हाँ, कतर में सामान का जसवंत बाइकाट शर्मा। भी, हाँ, कतर में सामान का बाइकाट भी हुआ, और ऐसा नहीं है कि अरब वर्ल्ड के साथ आप रिलेशंस भी अच्छा रखना चाहें और यहाँ पे भी इस्लामिक एक कम्युनिटी को गाली दें, तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। तो जिन लोगों का टिकट कटा गया है, पहले तो उनके नामों की मतलब कि अगर आप देखिएगा जो नाम हैं, जैसे दिल्ली से रमेश बिरूरी साहब हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं, फिर प्रज्ञा ठाकुर हैं जो भोपाल से हैं, फिर जयंत सिन्हा हैं, ऐसे लोगों की जब टिकट कटी है तो इसमें कई तरह की बातों को मद्देनजर रखते हुए एक खास ध्यान ये रखा गया है कि जो वेस्ट एशिया के जो मित्र देश हैं उनको एक मैसेज। ये संजीव जी, ये लोग अब बयान थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर दे, क्या क्या बोल रहे थे ये लोग, जिससे कि लोगों की मेमोरी देखिए, रिफ्रेश हो जाए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो लगातार ही विवादों में रही हैं, और साथ में आपको पता ही है कि वो मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी भी रही हैं, और
अपने जो प्रवेश वर्मा है, उन्होंने तो, जो दिल्ली के जो सांसद थे, साहब सिंह वर्मा के बेटे, उन्होंने तो ये अपील ही करी थी एक खास समुदाय के बाइकआउट करने का, आर्थिक बाइकआउट करने का, कि उनकी दुकान से कुछ खरीदो नहीं, जब तक उनका बाइकआउट नहीं करोगे तब तक ये इनको आप सुधार नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे। रमेश बिधूड़ी साहब, याद होगा कि दानिश अली जी को संसद के अंदर ही उन्होंने बहुत ही उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। और जयंत सिन्हा, ऐसे तो पुरानी घटना है, लेकिन वो उसमें 2-3 बातें आ रही है। एक तो जयंत सिन्हा 2018 में वहां पे मॉब लिंचिंग के आरोपियों को उन्होंने स्वागत किया था। हालांकि 2019 में टिकट उनको मिल गया था, लेकिन 2018 में उन्होंने मॉब लिंचरों का जो माला डाल के स्वागत किया था, तो वो बात उनके अगेंस्ट जा रही थी। और दूसरा, यशवंत सिन्हा लगातार सरकार के खिलाफ मुखर थे, और उन्हीं के ये बेटे हैं यशवंत सिन्हा के। लेकिन एक ये बहाना भी ढूंढा गया है कि आपने मॉब लिंचरों का गले में हार डाला था। और तो ये जो तमाम अनुराग बातें, ठाकुर मंत्री बने हुए, अनुराग ठाकुर भी मंत्री बने हुए। अनुराग ठाकुर को लेकर अब थोड़ी समस्या है, क्योंकि इन्होंने, आपको याद होगा कि दिल्ली में ही कहा था, शायद इन्होंने ही बयान दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो अभी इनको टिकट देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन इनको बचाना चाहेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मंत्री है, और हिमाचल में एक बड़ा फैक्टर है इनके पिताजी प्रेम कुमार धूमल। और अभी वो एक मौजूदा फैक्टर के कारण किसी ढंग से उनकी टिकट बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल तो उन्होंने भी बहुत गलत किया था। तो ये जो 4 जो टिकटें इन्होंने पहले जो 4 जो इम्पोर्टेंट जो ये टिकटें कटी हैं बयानवीरों की, तो ये इन्होंने एक अरब वर्ल्ड को मैसेज दिया है। और अरब वर्ल्ड को अरब वर्ल्ड को इसलिए मैसेज दिया है कि जो कॉर्पोरेट जगत है उनको भी ये बयान सूट नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर आप देखिए कि जो वेस्ट एशिया से आपका जो पेट्रोलियम इंपोर्ट है, और पिछले 2-2.5-3 महीने से गाजा जो वार हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उसमें हौथी विद्रोही जो यमन के पास, जो हौथी में जो यमन में है, यमन के कुछ खास एरिया में जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है, वो लगातार जो है समुद्री जहाजों को अटैक कर रहे हैं। तो वो देखा गया कि हालांकि वो कहते तो हैं कि इजरायली जहाजों को, जो इजराइल से संबंधित जो समुद्री जहाज हैं, जो इजराइल से कारोबार से संबंधित जो समुद्री जहाज हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भारतीय जहाजों को भी टारगेट किया। और तो और एक जहाज, समुद्री जहाज जो भारत की तरफ आ रहा था और इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था, उस पे भी एक अटैक किया गया, और कहा जाता है कि वो ईरानियन अटैक था। ईरान की तरफ से वो किसी कोस्ट गार्ड ने, ईरान के कोस्ट गार्ड ने, या इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने, या वहां ईरान सपोर्टेड कोई मिलिशिया ने वहां से अटैक किया था। और उधर कुछ और 2-3 जहाजों पे फारस की खाड़ी से लेके भारत के बीच जो भारत से संबंधित जहाज थे, उन पे भी अटैक हुआ है। तो रेड सी से लगातार देखिए हमारा कारोबार भी घटा है, जो हमारा यूरोपियन एक्सपोर्ट घट गया है, और जो हमारा जो भी अब एक्सपोर्ट जा रहा है वो वाया अफ्रीका होके केप ऑफ गुड होप से जा रहा है, और हमारा उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है। और इससे जो 2 बड़े कॉर्पोरेट जगत हैं, जैसे अडानी है, अंबानी है, जिनका काफी कारोबार वेस्ट एशिया के देशों के साथ है, और अंबानी का तो पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट है यूरोप में जो जा रहा है, रशियन ऑयल को अंबानी यहाँ ला के रिफाइन करते हैं, फिर उसको यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो है रेड सी के वाया रेड सी और स्वेज कैनाल से वो एकदम ठप हो चुका है। तो उसके कारण ये जो दोनों कारपोरेट घराने हैं, इनको भी नुकसान हो रहा है। तो ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि इस तरह के जो भारत के राजनेता इस तरह के कुछ बयान दें, इस तरह के कोई माहौल बनाए जिससे इनके कारोबार पे असर पड़े। तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक जो सॉफ्ट इमेज है वो बना रहे, क्योंकि वेस्ट एशिया में अडानी का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दुबई से लेके आप समझिए कि वहाँ हाइफा इजराइल तक है। तो वो किसी भी कीमत पर अडानी भी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई आर्थिक नुकसान हो इनके बयानों के कारण। तो बताया जा रहा है कि उनकी भी कहीं ना कहीं एक इसमें रुचि और उनका जो इंटरेस्ट है उसको वॉच किया गया है कि ऐसे लोगों को काट के एक अरब वर्ल्ड में या वहां पे जो भी मिलिशिया उलिशिया है उनको मैसेज किया जाए कि हम जो है उस तरह के एक धर्म विशेष के खिलाफ बहुत ज्यादा इस तरह के लोग जो बयान देते हैं उनको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको कॉर्नर कर रहे हैं, उनको किनारे लगा रहे हैं। ये एक सूचना है। इसका मतलब ये है कि जो भारत के जो औद्योगिक घराने हैं जी, उनका व्यापार मुस्लिम देशों से है, जी, और इन बयानवीरों की वजह से मुस्लिम देशों का दबाव है इन पर, और इनका आर्थिक नुकसान हो रहा है।
तो यहाँ जो आरएसएस बीजेपी करे, हिंदू राष्ट्र और मुसलमान के अगेंस्ट आग उगलने की बात हो रही, जिसपे आरएसएस ने भी अंकुश नहीं लगाया, तो क्या इसका दबाव आरएसएस पे भी पड़ेगा? ये बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट है पूंजीपतियों घरानों का। देखिए, तो इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक सीमा तक तो रिलीजियस जो वो जो है भेदभाव जो एक बरता जाता है, तो वो एक सीमा तक ही ऐसी चीजों को दुनिया के दूसरे देश देखेंगे। और अगर क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत प्रेशर होता है, इंडिया के वर्कफोर्स भी है वहां पे, पाकिस्तान का वर्कफोर्स भी है अरब वर्ल्ड में। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हालांकि उनका उनका भी इंडियन मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, उनका यहाँ इन्वेस्टमेंट है। और आप देखिएगा कि हम यहाँ चाहे जितना मुसलमानों को गाली दें और जितना ज्यादा ये सरकार बेशक हिंदुत्व की बात करे, लेकिन आप अगर देखते होंगे कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो इस्लामिक देशों में, खास करके यूएई और सऊदी अरब के साथ दोस्ती बहुत ज्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही यही नहीं, उन्होंने इस मामले में काफी हद तक ये है कि पाकिस्तान वहां कॉर्नर भी हुआ है उन देशों में। लेकिन वो क्यों और किसके लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी और अंबानी के कारोबार का इंटरेस्ट जो है उन देशों में बहुत ही ज्यादा इस समय है। अडानी अडानी जो है बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी चलाते हैं जामनगर में। अभी देखे होंगे जामनगर बहुत खबरों में है, क्योंकि जो अंबानी साहब के छोटे बेटे की शादी हुई थी उसमें कई कतरी अरबी शेख भी थे। उस प्री वेडिंग जो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ है उसमें अरब वर्ल्ड से भी बहुत ज्यादा उनके अतिथि आए थे। और डिफेंस एयरपोर्ट को 6-7 दिन के लिए स्पेशल उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, जो जामनगर का एयरपोर्ट था। तो देखिए कि विदेशी कतरी और अरबी मेहमानों का स्वागत और भारत के मेहमानों का स्वागत के लिए वहां पे मतलब कि आप देखिए कि भारत सरकार ने उसको डिफेंस एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेम्पररी दर्जा दिया। तो ये देखने वाली बात ये है कि कितना ज्यादा भारत जो है इंटरेस्ट रख रहा है। और चूंकि जो अडानी साहब है, अडानी साहब का तो कारोबार ऑलरेडी जो इनके जो एक ब्रदर है उनका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है, जो विनोद अडानी जिनका हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया था, सारा नाम आया था। तो ऑटोमेटिक है कि जब आप उन देशों से अपने व्यापारिक संबंधों को बहुत स्ट्रॉन्ग किए हैं, और यही नहीं, ये जो है आपका जो मैक्सिमम जो रिफाइनरी का जो जामनगर रिफाइनरी का जो पेट्रोलियम इंपोर्ट है, वो रिफाइनिंग जो है उसमें बहुत ज्यादा अरब वर्ल्ड से भी तेल आता है। अभी तो बहुत ज्यादा रशियन तेल भी लेके आए थे, लेकिन अरब वर्ल्ड से बहुत तेल लेके आए थे। और उसके बाद सोचिए कि उससे अरबों डॉलर मुकेश अंबानी ने कमाया है। रसिया से तेल लेके यहाँ रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट किया है यूरोपियन मार्केट में। तो उससे अरबों डॉलर की कमाई मुकेश अंबानी ने कमाया है। तो निश्चित रूप से है कि जो अरब के जो शेख हैं तो उनसे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और वो शेख नाराज ना हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो शेख नाराज हो। तो वो शेखों को कम खुश करने के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार वहां जाते रहे। अगर आप देखें तो कई बार, अभी तो देखिए यूएई में एक टेम्पल का भी उद्घाटन हुआ है, आपके सामने ही है, स्वामी का राधा उद्घाटन। स्वामी, हाँ, तो अब स्वामी नारायण जो गुजरात है, गुजरात। स्वामी नारायण। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो उनकी पार्टी यहाँ पे एक धर्म विशेष को आप टारगेट कीजिए, और वहां पे एक मुस्लिम देश में जाके मंदिर बनाइए। ये मतलब कि कितना डबल स्टैंडर्ड दिखता है। तो हो सकता है कि ये भी दिखाने के लिए ही काटा गया हो। बीजेपी बेसिक रूप से अपने जो राजनीतिक जो उद्देश्य है या जो उनका जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उसमें बदलाव ना लाए। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने जो ये 5 तो बहुत ही एग्रेसिव जो बयानों के लिए जाने जाते थे, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बयान देने के लिए, उनका तो टिकट भाजपा ने काट दिया है। और बताया जाता है कि बिहार में भी 1-2 बयानवीर हैं, उनका भी टिकट कट सकता है। जैसे गिरिराज सिंह बहुत बड़े बयानवीर हैं, वो बात बात में ही सबको पाकिस्तान भेज देते हैं। तो गिरिराज सिंह का है, और भी उत्तर प्रदेश में कुछ एक से 1-2 बयानवीर होंगे, उनके टिकट कट सकते हैं। तो अभी तो मतलब कि जब 80% लोगों का टिकट जो फर्स्ट 195 में 80% लोगों का टिकट जो है रीनॉमिनेट किया गया है, तो ये जो बाकी जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उसमें से ये जो 4-5 थे, उनका टिकट कटने से लोगों को जरूर ये महसूस हुआ है कि ये कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी है। और वो भारत के अंदर बैठे हुए एक समुदाय को या तो मैसेज दिया है, और साथ में अरब वर्ल्ड को भी मैसेज दिया है। नहीं, ये तो ठीक है, हल्ला गुल्ला बहुत कर लिए, मंदिर भी बनवा लिए, लेकिन आप वैश्विक दुनिया में रहे ना, ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। ईसाइयों का गिरजाघर को तोड़ देंगे, पीटेंगे ईसाइयों को, मुसलमानों को गाली देंगे, मस्जिद पे जाके भगवा लड़ा देंगे, और इंटरनेशनल व्यापार भी करेंगे। अमेरिका में भी मंदिर खोलेंगे, यूएई मंदिर खोलेंगे।
तो क्या इनको जो जो हिंदुत्व ब्रिगेड है, इनको पता नहीं है कि किस दुनिया में रह रहे हैं? 1 मिनट में जो है पूरा यूरोपियन और अरब वर्ल्ड अगर ठीक हो जाए, तो 1 मिनट में बहुत सारा आर्थिक नुकसान बहुत लोगों का हो सकता है। देखिए, वो तो आर्थिक नुकसान तो कई तरह से आपके आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर तो है ही, जैसे अडानी हुँ। अंबानी दो जो बहुत बड़े लोग पूंजीपति काम भी हैं। करते हैं ना वहाँ पे काम भी करते हमारे हैं। आप देखिए कि भारत के नियर अबाउट 70 से 75 लाख लोग जो है वो अरब वर्ल्ड में हैं। 70 से 75 लाख अरब वर्ल्ड में है। हुँ। उसमें जो मेजॉरिटी है यूएई में है, सऊदी अरब में है और ओमान में है, कतर में है। ये सारे देशों में भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के साथ-साथ बहुसंख्यक हैं। ये नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही रह रहे हैं। हमारे हुँ। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ-साथ भारत के मुसलमानों के साथ-साथ केरल के क्रिश्चियंस और बहुत सारे हिंदू भी वहाँ पे हिंदू जाके भी हैं। काम करते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इस तरह के हिंदू हुँ। बहुत हैं वहाँ पे काम करने वाले। तो और उससे आपको सालाना आप जो पैसा आ रहा है वो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। वो 50 से 60 अरब डॉलर वहाँ से आपको पैसा आता है, जो भारतीय नागरिक वहाँ कमाते हैं और जो भारत को भेजते हैं। तो आपकी जो इकोनॉमी है डॉलर से रिलेटेड, डॉलर इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं कि डॉलर के रूप में आपको पैसा आ रहा है। तो वो जो है वो अरब वर्ल्ड से आ रहा है। ये बात लगातार पिछले 5-7 सालों में उठी है उठती रही है कि जो हमारे जो नागरिक वहाँ काम करते हैं, आप उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। हालाँकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि भारत से गए हुए नागरिकों पे वहाँ कोई अटैक हुआ हो। लेकिन ये फ्यूचर में अगर रिलेशंस खराब होंगे, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान आर्थिक नुकसान भारत को होगा, भारत के कामगारों को होगा, जो बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके नौकरी कर रहे हैं। तो आप तो देखिए कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी की हालत ये है कि अभी खबर आ रही है कि रशिया जा के वहाँ गए थे नौकरी की तलाश में और रशियंस ने उनको फ्रंट लाइन पे भेज दिया अपने फ़ौज के साथ हेल्पर के रूप में। एक गुजरात का लड़का जो हमारे प्रधानमंत्री के ही राज्य का विकसित गुजरात का लड़का हुँ। वहाँ शिकार हो गया, मर गया वो लड़का फायरिंग में, यूक्रेनियन और रशियंस के बीच फायरिंग में वो मारा गया। तो बेरोज़गारी के इस हालात में अगर आपके नियर अबाउट 30 से 35-40 लाख लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं अरब वर्ल्ड में, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा पैसा आपको भेज रहे हैं। और यही नहीं, अरब वर्ल्ड जो है आपके यहाँ एग्रीकल्चर से लेके रिफाइनरी में इन्वेस्ट कर रहा है। यूएई जो है बॉम्बे के पास, रत्नागिरी के पास एक जॉइंटली इंडियन ऑयल के साथ मिलके एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसी ढंग से अडानी साहब का तो पार्टनरशिप है यूएई के सिखों के साथ बॉम्बे के अंदर ही उसमें शायद बिजली वितरण में है या किसी एक चीज़ में है, वो यूएई के पार्टनरशिप है। तो हमारे तो दोनों बड़े जो पूंजीपति हैं और तो और जो अडानी साहब के पोर्ट्स पे तो हज़ारों करोड़ रुपए के हेरोइन और वो भी पकड़ा जाता है, वो सब कहाँ से आता है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अरब वर्ल्ड से ही घूमते हुए आता है। वो कोई हुँ। इधर म्यांमार से तो आता नहीं है। तो दोनों तरह हुँ। के जो कारोबार हैं हमारे देश के जो पूंजीपतियों के, तो उससे अफ़ेक्ट तो होगा ही। तो उनका इंटरेस्ट भी बाज़ करने की बात हमको लगता है कहीं न कहीं रही है। इसीलिए इन बयानवीरों के टिकट काटे गए हैं और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट तब काटा गया है कि जब वो भोपाल से पिछली बार लाखों वोटों से उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे एक सीनियर नेता, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता को हराया था। उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया। इसका मतलब कि मैसेज साफ है। और शायद प्रधानमंत्री ने उनके किसी बयान पे कहा भी था कि मैं इसको माफ नहीं कर पाऊँगा। और कहते हैं कि वो जो प्रधानमंत्री ने अपने दिल पे ले लिया था, उनके किसी बयान को टिकट काट दिया। आप ये देखिए कि रमेश बिधूड़ी साहब जब बोल रहे थे लोकसभा के अंदर, आपको याद होगा जब वो दानिश अली को बोल रहे थे, तो ये जो बहुत ही मतलब कि सौम्य रूप से सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाने वाले जो हर्षवर्धन साहब जो सांसद हँस थे, रहे थे। हाँ, ये हुँ। हँस रहे थे साथ में। मतलब कि इनका सामान्य रूप से एक डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाते हैं, बहुत ही सौम्य और मृदुभाषी हैं और ये हँस रहे थे जब वो रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे। तो मेरा मानना है कि रमेश उन पे भी इसीलिए गाज गिरी है कि उनके मुस्कुराहट जो है उनको टिकट ले गई। तो कॉर्पोरेट का जो इंटरेस्ट है, इन नेताओं पर ज़्यादा भारी है और ऐसे कितने नेताओं की राजनीति में बलि चली जाएगी, टिकट कटेगा। इन नेताओं का क्या प्रतिक्रिया है? इसमें से कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया भी दी है। हर्षवर्धन साहब तो कहते हैं कि हम सन्यासी ले रहे संन्यास। हैं। हाँ, सन्यास समझदार आदमी उम्र के हिसाब से भाजपा में सन्यास ले लेता है जब उनको लग रहा है कि आडवाणी जी ने सन्यास ले लिया, तो हम भी सन्यास ले लें। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी करी नहीं, हम जो कैंडिडेट है, हम तो सपोर्ट करेंगे, साथ में चलेंगे क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बहुत एग्रेसिव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह से एग्रेसिव दिखाने वाले नेता
होते भी नहीं है। कांग्रेसी कल्चर है कि जिनका टिकट काट दीजिए ना, वो 2 मिनट में एकदम हाथापाई पे उतारू होकर पार्टी तोड़ने की कोशिश करता है। भाजपा में बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में धीरे से अगर अपना फ्यूचर देखते हुए कि चलो अभी नहीं मिला, कुछ आगे मिल जाएगा। प्रवेश वर्मा की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। जसवंत सिन्हा ने तो कहते हैं कि पहले ही कहा दिया था कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। जसवंत सिन्हा ने भी कहा कि हमारे नहीं, उनके जयंत सिन्हा बेटे जयंत सिन्हा ने भी कहा कि हमारे पास और अभी काम करना है, तो इसलिए हम लोग राजनीति छोड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने भी कुछ मतलब कि राजनीति से किनारा करने की घोषणा करी जयंत सिन्हा ने। कर भी क्या सकते थे, जयंत सिन्हा कोई बहुत जमीनी नेता तो है नहीं, वो तो अपने पिता का दिया हुआ खा रहे थे। यशवंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद थे, और हजारीबाग जो थे वो क्या कहा जाता है, हजारीबाग से सांसद होने के कारण वो तो रिटायर हुए, तो उनके पुत्र को लिगेसी मिल गई थी। ऐसे तो कांग्रेस के वंशवाद का विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, कहते हैं परिवारवादी पार्टी है। लेकिन जितना मतलब कि ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर यहाँ भी नेताओं के बेटाओं को हुआ है, तो भाजपा भी उसमें कोई कम नहीं है। और बताते हैं कि जैसे जयंत सिन्हा का टिकट कटा है, तो मेरी जानकारी में कल किसी ने बताया कि यशवंत सिन्हा शायद हजारीबाग में इस समय है, और वो कांग्रेस का कोई बेहतर कैंडिडेट ढूंढवा रहे हैं वहां पे। शायद वो सीट कांग्रेस के कोटे में गई है, या झारखंड जिसके भी है, कोई वहां के हजारीबाग के राजा है, उनको लड़ाने की तैयारी चल रही है, ताकि भाजपा की वहां हार पक्की कर दी जाए। टिकट काटने से वो मायूस हुए हैं। जयंत सिन्हा सौम्य है, लेकिन यशवंत सिन्हा तो बहुत एग्रेसिव है। आप देखते ही हैं कि भाजपा के खिलाफ आपके आर्टिकल भी लिखते रहते हैं। तो अब पिता के जो स्वाभिमान थोड़ा और जाग गया है, और पुत्र के टिकट कटने के बाद वो एकदम मोर्चा लेके वहां हजारीबाग में बैठ गए हैं, और हजारीबाग में वो कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे कांग्रेस की हार तय करेंगे, और नहीं, कांग्रेस नहीं, भाजपा की हार तय करेंगे। और जो कैंडिडेट, एक बेहतर कैंडिडेट ढूंढने में वो भी जो है वहां पे जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की मदद भी कर रहे हैं कि कौन वहां कैंडिडेट हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये रिएक्ट करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है टिकट कटा है तो आप ये समझिए ठीक है, कांग्रेस की तरफ वोकल कांग्रेस के जिनको सत्ता से बाहर कर दिया जाता है, या थोड़ा सा जिनको मलाई नहीं मिलता, तो कांग्रेसी बहुत खुल के जिस ढंग से पार्टी तोड़ते हैं, तो यहाँ वैसे तो नहीं पार्टी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये अंदर खाते करेंगे। हाँ, एक आपको याद हो, एक नाम तो हम भूल ही गए, एक मीनाक्षी लेखी का भी टिकट कटा है। मीनाक्षी लेखी क्या था कि पीछे केरल में या कहीं साउथ इंडिया प्रोग्राम में एक वंदे मातरम को लेकर, भारत माता की जय को लेकर एक महिला को काफी ज्यादा उन्होंने जलील किया, बाहर किया, उसके कहा कि जाइए आप यहाँ से। वो वीडियो एक वायरल हुआ था, तो उनपे भी गाज गिरी है मीनाक्षी लेखी पे। हालांकि एज ए विदेश राज्य मंत्री उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर था। विदेश राज्य मंत्री थे कि विदेश उप मंत्री थी वो, परफॉर्मेंस उनका बहुत पुअर था। 2 बार सांसद हो चुकी हैं, लेकिन उनपे भी गाज गिर गई है। और वहां पे भी परिवारवाद को बढ़ाते हुए, चलिए ये तो अलग है कि एक इस्लामिक वर्ल्ड को आप मैसेज दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को मरहम लगा रहे हैं, जो बयानवीरों का टिकट है, लेकिन वहां पे भी राहुल गांधी के परिवारवाद की बात करने वाले ने जो टिकट दिया है वो किसको दिया है? वो सुषमा स्वराज जी की बांसुरी स्वराज को दिया है। तो परिवारवाद तो अभी पहले लिस्ट में ही आप देखिए कितना, मतलब किस तरीके से परिवारवाद बढ़ रहा है टिकट बांटते हुए, जिस ढंग से। चलिए, आप साहब सिंह वर्मा के बेटे को टिकट काट दिए, लेकिन उसकी जगह आपने एक परिवार को तो टिकट दिया, उनको, बांसुरी स्वराज को। तो ये धीरे 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 भाजपा एक मतलब कि अपने तरीके से इसको पूरा खेल रही है कि मतलब कि गुड्डी गुड्डी की हम इधर परिवारवाद को गाली भी देते रहे हैं, अपने में परिवार को, बेटों को टिकट देते रहे। पहली लिस्ट में उनको भी दे दिया है, कल्याण सिंह जी के बेटे को भी दिया है, राजवीर सिंह को भी दिया है। बेटी एक मायना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं परिवार तो है ही ना, जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो। तो ये मतलब कि अभी लेटेस्ट बीजेपी के अंदर चल रहा है। अगली लिस्ट कल या परसों आ जाएगा। अगली लिस्ट जब आएगी उसमें देखेंगे कितने बयानवीरों और कामवीरों को टिकट कटे, लेकिन गिरिराज सिंह का भी कटेगा, ये तो स्पष्ट हो रहा है। शुक्रिया संजीव जी, और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया।